एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। समाज में देवर भाभी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसको सम्मान के तौर पर माँ बेटा जैसा दर्जा दिया जाता है। और अगर जहाँ पर इस रिश्ते का अपमान होता है वहाँ पर तो इसको पैरों तले रोन देते हैं। और कभी कभी देवर भाभी के ऐसे ऐसे कांड देखने को मिल जाते हैं कि अपना सर शर्म से झुक जाता है। ऐसे किस्से सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई घरों में तो भाभियाँ ही सताई जाती हैं क्योंकि पति को अपने भाई प्यारे होते हैं। बीवी को तो लोग समझते हैं कि ये तो पराए घर से आई है और ये फूट डालेगी। ऐसे घर में तो उस औरत की कभी कदर नहीं होती जिनकी सोच ऐसी होती है। अगर घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा महसूस होता है तो वह अपने पति से ही तो कहेगी, लेकिन पति तो कहेगा ये तो पराए घर से आई है, शायद ये हमारे भाइयों में फूट डाल रही है। लेकिन उस वक्त अपने भाई के नेचर को भूल जाएगा जो उस पर गलत निगाह रखे हुए है। और सास को क्या करना है, उसने तो अपने बेटे से मतलब है, एक गई तो दूसरी आ जाएगी। ऐसे सोच के लोगों में कुछ न कुछ घटनाएं जरूर घटित हो जाती है, लेकिन समय रहते अपने आप को या अपने परिवार को संभाल नहीं सकते। जभी तो जेल के सलाखों के पीछे सड़ते रहते हैं। हमेशा सही और गलत का साथ जरूर देना चाहिए, चाहे अपनी औलाद हो या पराई हो। और हर माँ बाप को अपने बच्चों के ऐसे चाल चलन के बारे में पता ही होता है, लेकिन फिर भी अगर पराए घर से बहू ब्याह कर लाए हैं तो अपने बच्चों की गलतियों को भूल जाते हैं और उस बहू पर पूरा इल्ज़ाम लगा देते हैं। तभी तो ऐसे परिवार की बहू मरने या मारने पर तैयार हो जाती हैं। जो कमज़ोर पड़ जाती हैं वह अपने आप को ख़त्म कर लेती हैं। जो कमज़ोर नहीं पड़ती वे मार कर या घर में कलेश कर घर से बाहर चली जाती हैं। कभी कभी तो ऐसे भी मंजर देखने को मिल जाते हैं, उनका बेटा तो घर के कामों से पहले भी हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि उसको बचपन से ही कूट कूट कर भर दिया जाता है कि तू मर्द का बच्चा है तो मर्द बन, और मर्द घर का काम नहीं कर सकता। और जब घर में बहू ब्याह कर ले आते हैं तो सारा इल्ज़ाम बहू पर लगा देते हैं कि बहू ने उसको चढ़ा दिया, इसलिए वह घर का काम नहीं कर रहा। ये नहीं सोचते कि मेरा बेटा तो पहले से ही घर के कामों को हाथ नहीं लगाता था, तो अब कहाँ से लगाएगा। लेकिन फिर भी वे सारा इल्ज़ाम उस बहू पर ही लगा देते हैं कि बहू के आते ही बेटा हमारी बात नहीं सुनता। ये कहाँ का अन्याय है। ऐसे ही किस्सा कुछ मेरे साथ हुआ था, जो कि मेरे पूरे परिवार को लपेटे में ले लिया था और घर के सभी परिवार के रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरी शादी को आज दूसरा दिन था और मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था। जब मैं पत्नी को दफनाने लगा तो एक भूरे रंग की बिल्ली मेरी पत्नी की कब्र के आसपास घूम रही थी। मुझे लगा ये बिल्ली कब्रिस्तान में ही रहती है। मैं रोज़ ही अपनी बीवी की कब्र पर जाता तो वही भूरे रंग की बिल्ली मेरी बीवी की कब्र पर बैठकर रो रही होती और मुझे देखकर कब्र से मिट्टी हटाने लगती। मैंने मौलवी साहब को बताया, उन्होंने ये राज जानने के लिए कब्र को खोलने को कह दिया। मैंने बीवी की कब्र खुदवाई, मेरा कलेजा फट गया क्योंकि अब सुनिए मेरी पूरी कहानी मेरी जुबानी। मेरी बीवी घूंघट में बैठी हुई थी। मैं खुश था कि मुझे एक अच्छी और समझदार औरत मिली है। मुझे उस बात की खुशी थी कि मैंने आज तक किसी औरत को आंख उठाकर नहीं देखा और कभी किसी औरत के लिए गलत नहीं सोचा। मुझे इसलिए नेक बीवी मिली थी। मुझे अपने कमरे में जाने से पहले मेरे भाई ने मुझे रोका और कहने लगा, भाई मैं जानता हूँ कि तुम बहुत खुश हो क्योंकि तुम्हारी बीवी एक अच्छी और नेक बीवी से तुम्हारी शादी हुई है, लेकिन ये मत भूलो कि जैसा तुम्हारा बीता हुआ कल है वैसा उसका भी रहा होगा। जरूर कोई ना कोई बात उसके बीते हुए कल में भी हुई होगी, क्योंकि तुम ही तो कहते हो कि जैसी औरत होती है उसका आदमी भी वैसा ही मिलता है। मैंने कहा, हाँ बात तो बिल्कुल सही है तुम्हारी, लेकिन मुझे इस बात से कोई परवाह नहीं है। मैं भी अपने अल्लाह से तौबा कर चुका हूँ। अगर वह गुनहगार हुई तो उसने भी तो तौबा कर ली होगी। मेरी बात सुनकर मेरा छोटा भाई मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, अच्छा आपको कैसे पता उसकी तौबा पक्की है या कच्ची। मेरे भाई मुझे उलझाओ मत, मुझे अल्लाह पर यकीन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बीवी बिल्कुल नेक और पाकीज़ा होगी। ठीक है भाई, तुम जाओ, फिलहाल तुम बहुत खुश हो, तुम्हारे दिमाग में बीवी से मिलने की खुशी सवार है, लेकिन असल हकीकत तो मैं ही जानता हूँ। अच्छा बस बस, मुझे तुम्हारी फिजूल की बकवास नहीं सुननी है। ये कहकर मैं आगे बढ़ गया था। मुझे अपने भाई की बातों पर बहुत तेज गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन जब मैं घूंघट में बैठी अपनी दुल्हन को देखा जो मेरा इंतज़ार कर रही थी, तब मेरा दिल पिघल गया। मैं जानता था कि ये एक अच्छी औरत ही कर सकती है जिसके दिल में सिर्फ अपने शौहर की मोहब्बत हो, लेकिन मैं क्या जानता था कि मेरी ज़िंदगी में एक भूचाल आने वाली है। मैं अपनी बीवी के पास जाकर बैठा। उसने मुझसे बहुत प्यारी बातें की और कहने लगी, मैं अपनी सारी ज़िंदगी आपके साथ
वफ़ा करूँगी और खुशी खुशी पूरी ज़िंदगी मोहब्बत के साथ बिताऊँगी। कभी कोई फरमाइश नहीं करूँगी। मेरी बीवी बहुत अच्छी थी। मैंने उसे मुँह दिखाई का गिफ्ट दे दिया था। वह बहुत खुश हो गई। मैंने वह रात बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मनाई थी। अपनी बीवी को भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत के दावे करने के बाद मैं उसका दिल जीत चुका था। लेकिन सुबह सवेरे ही दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने कोई नहीं था। मैं हैरान हो गया कि कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद कैसे बज सकता है। दरवाज़ा बजाना तो इंसान का काम है। ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने अपनी बीवी से ये बात बताई तो वह भी सोच में पड़ गई, बल्कि उसके चेहरे पर कई तरह के रंग दिखाई दिए और उसका मूड भी खराब हो गया था। न जाने कौन था जो इस तरह दरवाज़ा बजाकर और फिर वहाँ दिखाई भी नहीं दिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और कहने लगी, लगता है तुम्हारे भाइयों में से किसी ने ये दरवाज़ा बजाया होगा। शायद उन लोगों ने ही कोई शरारत की होगी। और कहने लगी, हो सकता है किसी ने हमारे साथ मजाक भी किया हो। ये कहकर वह नहाने के लिए चली गई, मगर मैं दरवाजे के पास खड़ा रह गया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये काम किसने किया। मेरी बीवी जब कमरे से बाहर आई तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने देखा उसने जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी। मैं अपनी बीवी के करैक्टर पर फिदा हो गया था। इतने में मेरी माँ आई, मुझसे कहने लगी, बेटा बहुत बड़ी परेशानी हो गई है, वह सिर्फ तुम ही हल कर सकते हो। मैं ये सुनकर परेशान हो गया। क्या परेशानी है माँ? माँ ने कहा, घर में से सारा सामान और सारा राशन चोरी हो गया है। एक भी चीज़ खाने को नहीं है। तुम्हारी बीवी के कदम अच्छे नहीं हैं। पता नहीं कौन हमारे किचन से खाने का सारा सामान उठा ले गया है। लगता है किसी ने चोरी की है। माँ की बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा था। माँ, आजकल राशन कौन चोरी करता है? मेरी बात सुनकर माँ ने मुझे कहा कि तुम ज़्यादा भाषण मत दो। मुझे पता है कि ये सब कुछ तुम्हारी बीवी की वजह से ही हुआ है। जाओ, जाकर घर का पूरा राशन लेकर आओ। नाश्ता भी बनाना है। मैं अपनी माँ के कहने पर बाजार चला गया। खाने पीने का सारा सामान ले आया। जैसे ही मैं घर के पास आया, मुझे घर से चीखने की आवाज़ें आने लगी। मैं बहुत परेशान हुआ था। ये चीखें किस औरत की थी? लगता था जैसे मेरी बीवी की चीख हो। मैंने जल्दी से घर का दरवाज़ा बजाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे बहुत परेशानी होने लगी। मैंने दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से लाते और घूंसे मारने शुरू कर दिए, लेकिन घर के अंदर से दरवाज़ा किसी ने भी नहीं खोला था। मैंने मम्मी को भी फ़ोन किया, भाई को भी फ़ोन किया, लेकिन किसी ने मेरे फ़ोन का जवाब तक नहीं दिया था। फिर अचानक माँ ने दरवाज़ा खोला। मैं उन पर बरस पड़ा। मम्मी, आप दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी? मैं कितनी देर से बाहर खड़ा हूँ। आपको पता नहीं था कि आपने मुझे राशन लेने भेजा था? और ये अंदर से किसकी किसकी आवाज़ें आ रही थी? क्या आप लोगों ने मेरी बीवी सबाना को कुछ कहा है? नहीं बेटा, हमने तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं कहा। और हमें क्या कहना था, नई नवेली दुल्हन से? और माँ कहने लगी कि मैं तो वॉशरूम गई थी, इसलिए देर हो गई थी। ये कहकर माँ अंदर चली गई, लेकिन वह मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। लगता था जैसे वो मुझसे कोई बात छुपा रही हो। मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गया। मैंने देखा मेरी बीवी बड़े आराम से बैठी हुई थी। मैंने अपनी बीवी से पूछा, क्या हुआ था यहाँ पर? क्यों किसी की चीखने की आवाज़ आ रही थी? कहने लगी, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने कहा, मैं बाहर कब से दरवाज़ा बजा रहा था, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? कहने लगी, मुझसे गलती हो गई है, आइंदा मैं दरवाज़ा खोल दूंगी। अच्छा, तुम मुझे बताओ कि यहाँ से चीखने की आवाज़ किसकी आ रही थी? कौन था वह जो यहाँ चीख रहा था? मेरी बीवी ने घबराकर कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मुझे तुम ये तो बता सकती हो कि ये आवाज़ किसकी थी? और मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये आवाज़ हमारे ही घर के अंदर से आ रही थी। जी, आपको ऐसा लगा होगा, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं अपनी बीवी की बातें सुनकर खुद पर हैरानी हुआ था। खैर, मैं राशन ले आया था। मैं नाश्ते का इंतज़ार करने लगा। नाश्ता बनाने में कितनी देर लगती है? करीबन 20-30 मिनट लग जाते होंगे, लेकिन मेरी बीवी को अपने कमरे में से गए हुए करीबन 1 घंटा हो चुका था। अभी तक वह किचन से नहीं आई थी। मुझे लगा कि मुझे अब जाकर देखना चाहिए, क्योंकि उसका पहला दिन था। माँ ने कहा था कि मैं तुम्हारी बीवी के कोई नखरे नहीं उठा सकती। मैं खुद बीमार हूँ। वह घर की सफाई और खाने पीने का काम खुद कर लेगी। इसलिए मेरी बीवी शादी के पहले दिन ही उठकर नाश्ता बना रही थी। लेकिन 1 घंटा हो गया था। मैं उसको किचन में जाकर देखना चाहता था, पर यह क्या? जैसे ही मैं कमरे का दरवाज़ा उठकर खोलने लगा तो देखा दरवाज़ा बाहर से बंद था। मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि दरवाज़ा किसने बंद किया। मैं दरवाजे के ऊपर लात और मुक्के मारने लगा, लेकिन दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला था। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया और कहा, मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलो। वह आया और उसने दरवाज़ा खोला और मुझे कहने लगा, दरवाज़ा तो पहले से खुला हुआ था।
भाई मुझे लगता है कि आपका दिमागी संतुलन खराब हो गया है। मुझे अपना भाई भी उस टाइम बहुत बुरा लगा था। मैंने जल्दी से किचन में गया, देखा मेरी बीवी आराम से नाश्ता बना रही थी। दरवाज़ा बंद होने की वजह से मैंने अपना सारा गुस्सा अपने भाई पर निकाल दिया था। मेरी बातें सुनकर मेरा छोटा भाई हंस पड़ा और बोला, भाई मैं तो आपको अक्लमंद और समझदार समझता था। मैंने सोचा था कि ये बात आप खुद समझ जाएंगे, लेकिन आपको तो हर बात खोल खोल कर बतानी पड़ेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? पहले ही मेरा दिमाग बहुत घुमा हुआ है, मैंने अपने भाई को कहा तो वह हमदर्दी जताते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाई कुछ दिनों के बाद तुम्हें अपनी बीवी की असलियत समझ आ जाएगी। पहले तो मुझे अपने भाई की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। अब मैं उसकी कोई बात समझना भी नहीं चाहता था। मैं ये बातें करके तंग आ गया था। इतने में मुझे लगा कि मेरी बीवी कमरे में नहीं है। मैंने उसे इधर उधर तलाश किया। अचानक मैंने देखा वो मेरे छोटे भाई के कमरे से निकल रही थी। उसको इस तरह देखकर मुझे बहुत शक हुआ था और बुरा भी लगा था। वह एक दिन की दुल्हन थी, उसे मेरे भाई के कमरे में नहीं जाना चाहिए था। मैंने उसे पूछा कि तुम मेरे भाई के कमरे में क्यों गई थी? मेरी बात पर वो घबरा गई थी। पहले तो नज़रें चुराने लगी, फिर बोली कि मैं वहाँ सफाई करने गई थी। मैंने कहा, इतनी सुबह तुम्हें सफाई करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? तुम्हें कैसे पता कि इस घर में कितने कमरे हैं? मेरी ये बात सुनकर मेरी बीवी कहने लगी, जब मैं पहले दिन ही यहाँ आकर सबके लिए नाश्ता बना सकती हूँ, मैं घर की साफ़ सफाई क्यों नहीं कर सकती? इससे पहले कि आपकी माँ मुझसे सफाई करने का कहती, मैंने खुद ही सफाई करना शुरू कर दी थी। मुझे लगा मेरी बीवी को मेरी माँ ने ही कहा होगा, तुम नाश्ता खुद बनाओगी। शायद उसे यही बात बुरी लगी थी। तब मैंने बात को बदलने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद मेरी बीवी ने मुझसे अपना मुंह बना लिया था। मैं बात करने की कोशिश भी करता, वह मुझसे बात नहीं कर रही थी। पूरा दिन यूं ही बीत गया, यहाँ तक कि शाम हो गया, अब रात भी हो गई थी, लेकिन मेरी बीवी का मुंह सीधा नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। रात का खाना खाते ही मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुमने किस बात पर मुंह फुला रखा है? वह बोली कि मुझे मेरे घर छोड़कर आइए, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे अपनी अम्मी अब्बू की याद आ रही है, मुझे इस घर में नहीं रहना। क्या मतलब तुम्हारा? मैंने चौंक कर पूछा। वह बोली, मैं अब इस घर में ज़्यादा नहीं रह सकती। या तो आप मुझे अलग घर लेकर दीजिए या फिर मुझे मेरे माँ बाप के घर छोड़ आइए। क्या तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ़ है? मेरी बात सुनकर मेरी बीवी ने अपना सर झुका लिया। नहीं, मुझे इस घर में कोई तकलीफ़ नहीं है, बस मुझे एक नया घर चाहिए जहाँ मैं और आप आराम से एक साथ रह सकें। तुम्हें ऐसा कौन सा सुकून चाहिए जो इस घर में नहीं है? मेरी बात सुनकर मेरी बीवी मुझ पर फट पड़ी। बस मैंने कहा ना, मुझे अलग घर चाहिए, इस घर में मेरा दम घुटता है। अलग घर में रहना ये मेरा अपना मामला है। अच्छा ये बात है, लगता है तुम्हारे कान किसी ने भर दिए हैं, तुम भी अब कुछ और सोचने लग गई हो। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ने लगी। मैं उस वक्त लड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम सामान पैक करो, मैं तुम्हें तुम्हारे अम्मी अब्बू के घर छोड़ आता हूँ। वह मुझे बड़ी बेयकीनी से देखने लगी। फिर उसने भी अपना सामान पैक कर लिया। मैंने उसका सामान अपनी गाड़ी में रखा और उसे उसके माँ बाप के घर छोड़ाया। उसके अब्बू से कहा कि मेरी बीवी कुछ दिन आप लोगों के साथ रहना चाहती है, आप सबको याद कर रही थी। मैंने अपनी और अपनी बीवी के लड़ाई के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया, बस बीवी को छोड़कर आ गया। घर आते ही मेरे भाई मुझे कहने लगे, भाई क्या ज़रूरत थी भाभी के कहने पर उन्हें उनके घर छोड़ने की? लोग ऐसा कहाँ करते हैं, बल्कि अपनी बीवियों को दबा कर रखते हैं। पर तुम्हें तो अपनी बीवी को काबू करना ही नहीं आता। कल को जब बाकी लोगों को ये बात पता चलेगी कि तुम दूसरे ही दिन उसे उसके मायके छोड़कर आ गए हो, तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हें नहीं पता कि इस तरह के मर्द की नाक कट जाती है। वह मर्द जो अपनी बीवी की बातों पर चलता है, लोग उसे जोरू का गुलाम कहते हैं। तुम भी अजीब हो भाई, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरा भाई लड़ झगड़ कर अपने कमरे में चला गया। अब वह किसी से फ़ोन पर लड़ झगड़ कर बातें कर रहा था। वह खुद भी बहुत गुस्से में लग रहा था। मैं अपने कमरे में आ गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरे भाई ने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे शक में डालने पर मजबूर कर दिया। हम सब लोग रात का खाना खा रहे थे कि जब माँ ने मुझसे पूछा, तुम्हारी बीवी कहाँ गई? मेरे बोलने से पहले ही भाई ने एक अजीब बात कह दी। कहने लगा, माँ आपको मेरे दोस्त वहाब की शादी की याद है, जिसकी शादी पिछले 3 साल पहले हुई थी? माँ ने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, बेटा वह तो मुझे अच्छे से याद है, तुम आज उसकी बात क्यों कर रहे हो? मम्मी उसकी बीवी भी इसी तरह बार बार मायके जाती थी और वहाँ जाकर पता है क्या होता था? वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलती थी। जब नई नवेली दुल्हन बार बार मायके जाने की जिद करती है तो उनके शौहर को समझ लेना चाहिए।
कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, वरना कोई नई नवेली दुल्हन बिना वजह अपने शोहर का घर छोड़कर अपने ससुराल क्यों जाएगी। भाई मुझे तो लगता है तुम्हारी बीवी का मायके में कोई चक्कर है, वरना बिना वजह छोटी सी बात का बहाना बनाकर इतनी जल्दी अपने माँ बाप के घर ना जाती। जरूर कोई ना कोई बात होगी। बकवास बंद करो, मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है। भाई भरोसा तो आपको है क्योंकि आप उसकी मोहब्बत में अंधे हो चुके हैं, लेकिन हम तो अंधे नहीं हुए ना, हमें सब कुछ नज़र आता है। मैं अपने भाई की बकवास सुनकर अब तंग आ चुका था। मैंने कहा कि मैं अभी और इसी वक्त अपनी बीवी को उस घर से लेने जा रहा हूँ। अब अगर तुमने कोई बात की तो अच्छा नहीं होगा। ये कहकर मैं उठा ही था, तब मेरा भाई हंसकर कहने लगा, तुम्हारी बीवी कुछ देर पहले वापस आ चुकी है और तुम्हें पता ही नहीं है। जरा देखो तो उसने किसी को बताना अच्छा नहीं समझा। ये सुनकर मैं हैरान हुआ था, अगर वे आ गई थी तो फिर मुझे नज़र क्यों नहीं आई थी। मैं भी तो घर में ही था, मगर मम्मी के कमरे में था। शायद वह चुप करके अपने कमरे में चली गई होगी। मेरा भाई रकीब मुझे अभी भी ताने दे रहा था। मैं अपने भाई की बातें ताने सुनकर तंग आ चुका था। फौरन अपने कमरे में आ गया तो सामने का मंजर देखकर मेरा दिल दहल कर रह गया। मैंने देखा मेरी बीवी औंधे मुंह पड़ी थी। उसके पास एक कागज़ पड़ा हुआ था, जबकि उसकी रंगत बिल्कुल पीली पड़ चुकी थी। वह होश में नहीं लग रही थी। मैंने उसके मुंह पर से बाजू हटाए, उसको सीधा किया, मगर मैं देखकर हैरान रह गया कि उसकी रूह इस दुनिया से जा चुकी थी। मेरे बीवी की मौत हो चुकी थी। मेरे दिमाग को जोड़ का झटका लगा। फिर उसके बाद उसके पास रखे कागज़ को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। जो कुछ उसने लिखा था वह किसी भी आदमी के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। खत में लिखा था, मैं अपने शोहर से माफ़ी मांगती हूँ और मैं इस दुनिया से जा रही हूँ क्योंकि मैं खुद से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। मैं एक अच्छी औरत नहीं हूँ और मेरा करैक्टर ठीक नहीं है। मैं अपने शोहर के आंखों से आंखें मिला नहीं सकती। वह मुझसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन शादी से पहले मैंने बहुत सारे मर्दों से संबंध बना चुकी थी। मैं खुद को अपने शोहर के काबिल नहीं समझती, इसलिए मैं आज अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने जा रही हूँ। ये पढ़कर मेरे तो जैसे पाँव तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरे आंखों में आंसू थे और उसका धोखा देना भी मुझे बुरा लगा था। उसका मर जाना तो उससे भी ज़्यादा बुरा लगा था। फिर ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई थी। सब खानदान वाले इकट्ठे हो गए थे। मेरी बीवी के मायके वालों को भी इस खत का पता चला। वह भी हैरान हो गए, कहने लगे, ये सब झूठ है। हमारी बेटी पाक दामन थी। अपनी बेटी के बारे में हम जांच करवाएंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी बेटी बहुत नेक थी। जिंदगी भर उसने किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और ये खत भी उसका लिखा हुआ नहीं है। मैं अपने घर वालों की बात सुनता या फिर ससुराल वालों की, या मैं अपने गम को देखता। मैंने ये बात उन पर छोड़ दिया और अपनी बीवी के मर जाने को अल्लाह पर छोड़ दिया। मेरी बीवी को दफन करने के लिए उसके अब्बू के यहाँ कब्रिस्तान में लाया गया। मेरे ससुराल वाले बहुत ज़्यादा ही नाराज़ थे। वह तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे। लगता था उन्हें अपनी बेटी के मौत का मुझ पर ही शक था। वह मुझे उसकी मौत का जिम्मेदार ठहरा रहे थे, जबकि ये खत मुझे उसके सिरहाने से मिला था। लेकिन उनको मेरी किसी बात का यकीन नहीं था। मैं भी अब चुप हो गया था। मैं किसी तरह भी अपने आप को ज़्यादा गम में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैं किसी बात का असर लेना ही बंद कर दिया था। फिर ऐसी हकीकत से पर्दा उठा जिसने मुझे रिश्तों की हकीकत से पहचान करवा दिया था। एक ऐसा वाक़या जो कि बिल्कुल एक इत्तेफाक था। मेरी बीवी को दफन करते हुए एक भूरे रंग की बिल्ली मेरी बीवी के कब्र के आसपास घूम रही थी। मुझे लगा ये बिल्ली कब्रिस्तान में रहती होगी, इसलिए यहाँ पर आ गई है। शाम को जब सब लोग अपने अपने घरों को चले गए, तब मैं उसकी कब्र पर दुआ करने चला गया। मुझे न जाने क्यों ये सारी बात झूठ लग रही थी। लगता था कि उसकी खुदकुशी के पीछे वजह कोई और है। इत्तेफाक से वो भूरे रंग की बिल्ली मेरी बीवी के कब्र के पास थी और वहीं बैठकर रो रही थी। एक दफ़ा तो मुझे उस बिल्ली से डर भी लगा था। मैं उठकर वापस आने लगा तो उस बिल्ली ने मेरी बीवी की कब्र की मिट्टी को हटाना शुरू कर दिया था। वह अपने पंजों से मिट्टी हटा रही थी। मैं बहुत डर गया था। वह बिल्ली कब्र के चारों तरफ घूम रही थी। मुझे इस बात ने बड़े ताज्जुब में डाल दिया था। मैंने सोचा कि मुझे ये बात किसी पढ़े लिखे मौलवी से पूछना चाहिए। हो सकता है कि उसके पीछे कोई और वजह हो। मैं मस्जिद के मौलवी साहब को बुला लाया। उन्होंने कब्र पर दुआ की और फिर कुछ देर वहाँ बैठे रहे। वह बिल्ली अभी तक कब्र के चारों तरफ घूम रही थी। मौलवी साहब कहने लगे कि कब्र को खोला जाए। मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे। हम सब डर रहे थे, लेकिन कब्र खोदने वालों ने हिम्मत की और मेरी बीवी की कब्र को खोला गया। मैंने देखा मेरी बीवी के हाथ पांव हिल रहे थे। उसके चेहरे से लग रहा था वह सांस ले रही है। ये देखकर मेरी जान में जान आ गई। मैंने बीवी को वहाँ से निकाल लिया
हम लोग उसे अस्पताल ले गए, मगर हैरानी की बात ये थी वो भूरे रंग की बिल्ली अब वहाँ से गायब हो गई थी। मैंने उस बिल्ली को कब्रिस्तान से बाहर जाते हुए देखा था। अस्पताल वालों ने बताया कि आपकी बीवी कोमा में है, इनको होश आने में हफ्ता महीना भी लग सकता है या फिर पूरी ज़िंदगी होश में ना आए। लेकिन आप लोग दुआ करें, ये बहुत ज़्यादा दम घुटने और डर की शिकार हुई है। मैंने अपनी बीवी के सिरहाने बैठकर दुआ करना शुरू कर दी, क्योंकि अब मैं हकीकत जानना चाहता था। ठीक 15 दिन के बाद मेरी बीवी को होश आ गया, लेकिन उसी दिन मेरा छोटा भाई मेरे घर से फरार हो गया था। शायद वह समझ गया था कि सारा सच मेरी बीवी मुझे बता देगी, और हुआ भी यही था। होश आने के बाद मेरी बीवी ने वह सारी बात बताई। मेरा भाई पहले दिन से उसे डराता था और धमकाता था। उसे कमरे में अकेला देखकर उसके साथ गलत हरकतें करने की कोशिश करता, जिस पर मेरी बीवी शोर मचा देती थी, मगर मुझे बताने से डरती थी। शादी से पहले मेरा भाई उसे पसंद करता था, पर मेरी बीवी मुझे चाहती थी। उसने मेरी बीवी के साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने के लिए उसे धमकाता और डराता था। कहता था कि तेरी शिकायत लगा दूंगा, कि तेरा संबंध कई लोगों के साथ था। मेरा भाई कॉलेज के ज़माने से उसका दीवाना था। अपनी अकड़ और जिद की वजह से उसे खो चुका था। उसने कभी उसकी इज्जत से हाथ नहीं मांगा था, बस वह उससे दोस्ती करना चाहता था और दूसरी लड़कियों की तरह उसे इस्तेमाल करना चाहता था। जब उसने देखा कि मेरी बीबी यानी मेरी शबाना उसके हाथ नहीं आ रही थी, तो उसने उसका पीछा छोड़ दिया। मगर शादी के बाद जब मेरी बीवी मेरे साथ रहने लगी, तो उस पर गलत इल्ज़ाम लगाकर उसके साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि एक दिन उसके मौत का कारण भी बन गया था। लेकिन कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन मार सकता है। जब अल्लाह को किसी को बचाना होता है तो सारी दुनिया मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी बीवी का कहना था कि जब उस दिन वह अपने मायके चली गई थी, शाम को मेरी याद आने पर वह खुद ही वापस आ गई थी। मगर उसे कमरे में अकेला देखकर मेरा भाई उस कमरे में चला गया और उसके साथ ज़बरदस्ती और बदतमीजी करने लगा। मेरी बीवी ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार दिया और बदले में उसने एक डंडे से मेरी बीवी के सर पर वार किया, जिससे मेरी बीवी का सर तो नहीं फटा था, मगर वह कोमा में चली गई और हमें लगा कि वह मर गई है। मेरे भाई ने वह झूठ खत लिखकर मेरी बीवी के सिरहाने रखा था ताकि किसी को शक ना हो। ये बात तो यहाँ तक ख़त्म हो गई, मगर मुझे वह भूरे रंग की बिल्ली वाली बात समझ नहीं आई थी। जब मैंने बीवी के सामने उस बिल्ली का जिक्र किया तो मेरी बीवी कहने लगी वह बिल्ली उसकी पालतू बिल्ली थी, जो शादी से पहले उसने अपने घर में पाल रखी थी और अभी तक वह बिल्ली उसी के घर में रहती थी। मेरी बीवी ने उस बिल्ली की बहुत सेवा की थी, उसे पालकर जवान किया था और वह बिल्ली मेरी बीवी और उसके घर वालों की बहुत वफादार थी। मैं बड़ा हैरान था, अल्लाह ताला ने कैसे उस बिल्ली के ज़रिए मेरी बीवी की जान बचाई थी। मैं उस वक्त सजदे में गिर गया और वह सारी कायनात का मालिक जो चाहे कर सकता है। मेरी बीवी अब बिल्कुल ठीक थी, मगर मेरा भाई घर से फरार हो चुका था। क्योंकि वह पुलिस केस था, उसने मेरी बीवी को मारने की कोशिश की थी। आज इस बात को 1 साल बीत गया है। मेरा भाई 1 महीने बाद पकड़ा गया था। वह अब जेल में है, अपनी सज़ा काट रहा है और मैं अपनी माँ और बीवी के साथ एक हंसी खुशी ज़िंदगी बिता रहा हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।